हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8A डिटर्मिनेंट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन 27 हमारे पास यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है जी, करते हैं प्रूफ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा करना क्या होता है, लेट करते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, ये बनेगा 2a, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a प्लस सी बनेगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे 2a नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से ऐड करने की कोशिश करते हैं कॉलम के अंदर। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से ऐड करेंगे, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएंगे, तो हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है जी, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी, 0, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके। सेकेंड कॉलम एज इट इज बी माइनस सी, सी प्लस ए। थर्ड कॉलम भी एज इट इज सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब सोच रहे होंगे सर हमें तो ये चाहिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, लेकिन यहाँ से तो वो नहीं बन रहा, वो बनेगा। ठीक है, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकलेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 1 0 2, नीचे हमारे पास 2 बनेगा, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, और नीचे ए प्लस बी। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब देखो ये तो 0 बना हुआ है, हमें इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम R3 पे, R3 माइनस के 2R1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा ये a प्लस बी प्लस सी, तो एज इट इज, हाँ जी, 1 बी सी, 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो c प्लस ए माइनस 2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो a प्लस बी माइनस 2c। हाँ जी, ये काम हमारे पास हो गया। ओके, उसके बाद हम कुछ और कर सकते हैं। यहाँ से b माइनस के c, यहाँ पे c है और यहाँ पे b है, यहाँ पे हमारे पास a है, ठीक है, c है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ऑपरेशन और अप्लाई करते हैं R3 पे, R3 प्लस R2 करते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, फिर हमारा काम वहाँ से आसान हो जाएगा। अप्लाई R3 प्लस R2। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो अब a प्लस बी प्लस सी, 1 बी सी, 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए, 0। अब हमें करना है ऐड, तो ऐड करेंगे तो माइनस सी से प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, प्लस का भी है माइनस का 2 भी है, तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का b बचेगा। ठीक है जी, ओके। इसको ऐड करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा यहाँ पे, हाँ जी, और c माइनस का 2c, माइनस का c बचेगा। ये हमारे पास बन गया। हाँ जी, 1 0 0 b माइनस सी, a माइनस b, c माइनस a, b माइनस c, c। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ और ऑपरेशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँ, R1 माइनस के R2, तो हमारे पास, या फिर b से b कैंसिल आउट हो जाए, ऐड करें फिर से हम इस पे, तो हमारे पास a माइनस सी बनेगा, यहाँ पे c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से b माइनस ए बन जाएगा, नहीं, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको करेंगे अब एक्सपेंड। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1। क्योंकि आगे हमसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी
ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो ये बनेगा हमारे पास b माइनस सी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ओके, तो करते इसको सिंप्लीफाई, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, अंदर हमारे पास बनेगा ये बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे लगा देते हैं एक ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, दो ब्रैकेट हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a की मल्टीप्लाई इसके साथ ac माइनस a की मल्टीप्लाई इसके साथ a स्क्वेयर, फिर माइनस b की मल्टीप्लाई माइनस bc माइनस माइनस प्लस ab। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। a प्लस बी प्लस सी बाहर है, अंदर हमारे पास बन गया माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस, यहाँ से हमारे पास माइनस 2bc है, एक प्लस का bc है, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का bc माइनस का ac और माइनस का ab। ठीक है जी, और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है इसके इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ठीक है जी, अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। a की मल्टीप्लाई इसके साथ करना, b की मल्टीप्लाई इसके साथ करना, फिर प्लस c की मल्टीप्लाई इसके साथ करना। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, देखो a से करेंगे मल्टीप्लाई a क्यूब बनेगा, यहाँ से करेंगे तो abc बनेगा। ठीक है जी, तो मेरे पास 3abc बन जाएगा। बाकी चीज़ हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 28, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। करते हैं प्रूफ। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये हमने लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको ऐड करो, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। यहाँ पे 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो c1 के अंदर ऐड कर देते हैं। अप्लाई c1 प्लस c2 प्लस c3, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम भी एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। सेकेंड कॉलम एज इट इज सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड कॉलम एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है जी, 1 1 1 हमारे पास बन गया। अब यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ठीक है जी, हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो यहाँ से हम 0 बनाएंगे इसकी, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा बी माइनस का सी। ओके, चल करते हैं अप्लाई। R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, 1 c प्लस ए प्लस बी, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी में से इसको माइनस करेंगे तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा b माइनस सी। यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा c माइनस ए। यहाँ पर c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस ए। यहाँ पे भी a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा c माइनस बी। ठीक है जी, और ये 1 माइनस 1 0। अब ये फॉर्म देखो, हमने जो अभी किया था ये फॉर्म हमारे पास सेम वैसे ही बन गई है। ठीक है जी, ये फॉर्म हमारे पास सेम वैसे ही बन गई है। ओके, तो इसको करते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड करेंगे हम अलोंग C1। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, और ये बनेगा हमारे पास कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो b माइनस सी, सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए। वहाँ पे हमारे पास क्या था, ये नेगेटिव आए थे, ये पॉजिटिव आए थे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव। कैसे,
इसकी वजह से। वहाँ पे क्या था, बी माइनस सी का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी माइनस बी हमारे पास है। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको लिख देते हैं पीछे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यूज कर दिया क्योंकि हमने अभी 27 क्वेश्चन के अंदर इसको सिंप्लीफाई किया था, तो हमारे पास यही आ रहा था। ठीक है जी, वहाँ पे क्या था, बी माइनस सी का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे बी माइनस सी है, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 29, शो दैट फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ये मैं लेके आना है। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, इसको आप अलग से लेट कर लेना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया, तो अब यहाँ से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R2 माइनस R1। फिर दूसरा ऑपरेशन R3 माइनस R1, फिर तीसरा ऑपरेशन R4 माइनस के R1। ठीक है जी, तीन ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगा दिए एक साथ। तो यहाँ से हमारा क्या बनने वाला है, 1 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये बनेगा x 1 माइनस 1 0 0 0 0 y 0 0 0 0 z। ये हमारे पास बन गया। और ये फॉर्म आपको पता ही है, कौन सी फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1x y z। ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is equal to product of its diagonal elements। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। और हमारा 29 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट हमारे पास दिस डिटरमिनेंट को शो करना है इसके इक्वल। ठीक है जी, तो करते हैं इसको शो। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, हमें देखो चाहिए क्या, ए बी सी डी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास बनता है 4 प्लस ए, यहाँ से 4 प्लस बी 4 प्लस सी 4 प्लस डी, इस टाइप से हमारे पास बनता है। हाँ जी, तो वहाँ से हमारा कुछ काम नहीं बन रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 1 तो माइनस ए बनेगा, यहाँ से करेंगे तो माइनस ए बनेगा, यहाँ से करेंगे तो माइनस ए बनेगा, लेकिन ऊपर 1 प्लस ए रहेगा, हम कॉमन भी निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो के अंदर से ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सेकंड रो के अंदर से बी को कॉमन निकाल लेते हैं, थर्ड रो के अंदर से सी को कॉमन निकाल लेते हैं, और फोर्थ रो के अंदर से डी को कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो कॉमन निकालेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी डी, ये बनेगा हमारे पास। हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। हाँ जी, कॉमन निकाल, देखो ए बी सी डी है, ए बी सी डी हमारे पास बन गया। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा 1 बाई ए प्लस 1। ठीक है जी, ये बनेगा 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई ए। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई बी, यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई बी। ऐसे लिख सकते हो इसको, लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1 बाई बी प्लस 1, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई बी 1 बाई बी। ठीक है, फिर यहाँ से 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई डी 1 बाई डी 1 बाई डी प्लस 1। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इस टाइप का 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ये सभी हमारे पास आ जाए। तो वो कैसे आ सकते हैं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी प्लस 1, यहाँ से बन गया 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई डी प्लस 1, ये बन गया। सेम यहाँ से बन जाएगा, सेम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R1 के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितनी भी रो हैं उन सभी को हमने ऐड कर दिया। तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, फिर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी,
1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। फिर यहाँ से 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। ठीक है, इन सभी जगह मैंने ये लिखा है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पे सेम ऐसे लिख दे सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि देखो टर्म्स यहाँ पे 5 दे रखी हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का हो गया होगा इशू। तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने जो बोला है आप उसको सुन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो बाकी सेम लिख दो एज इट इज। 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई बी। ठीक है जी, ये 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई डी, 1 बाई डी, 1 बाई डी, 1 प्लस 1 बाई डी। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके जी, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो के अंदर से 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी को कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल लेते हैं। तो ए बी सी डी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ये आ गया कॉमन। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 1 1 1, ये आएगा हमारे पास 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई बी। ठीक है जी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई डी, 1 बाई डी, 1 बाई डी, 1 प्लस 1 बाई डी। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे सर जो हमें आंसर चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, बाकी को छोड़ दो यहाँ से, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए क्योंकि जो आंसर था वो हमारा आ चुका है। हमें चाहिए इसकी वैल्यू 1। 1 कैसे आएगी, देखो 1 1 1 चमक गई, कर दो माइनस, लगा दो सभी ऑपरेशन एक साथ। अप्लाई C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C4 माइनस C1, 4 हमारे पास। ठीक है, C2 C3 C4 कर देते हैं अप्लाई। तो यहाँ से ए बी सी डी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ये एज इट इज। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज लिख देता हूँ 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी। बाकी देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बनने वाला, बाकी सब जगह यहाँ पे 0 0 बनने वाला है, डायगोनल पे 1 1 बन जाएगा। देखो कैसे, 1 माइनस 1 0, 1 बाई बी 1 बाई बी कैंसिल आउट होके 1, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी 0, 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी 0, फिर नेक्स्ट 0 0, 1 बाई सी 0 0 0 0, 1 बाई डी यहाँ पे बनेगा 1, ये बनेगा हमारे पास 1। अब देख लो ध्यान से, हमारे पास ये क्या बन गई, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है जी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इन सभी की मल्टीप्लाई। तो ए बी सी डी 1 प्लस के 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी इंटू में 1। तो ए बी सी डी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 3 हमारे पास दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ से हम बना सकते हैं इसको x प्लस ए, यहाँ पे तो हमारे पास 4 टाइम ए प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 पे अप्लाई कर लेते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास b, एक्स प्लस बी बी बी, सी सी, एक्स प्लस सी सी, डी डी डी, एक्स प्लस डी। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम के अंदर से इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और अंदर बचेगा हमारे पास 1 1 1 1, बी एक्स प्लस बी बी बी, सी सी,
एक्स प्लस सी सी, डी डी डी, एक्स प्लस डी। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब आपको दिख गए होंगे 1 1 1, क्या करना है बस बताने की ज़रूरत ही नहीं आपको, कर देते हैं माइनस। ठीक है जी, करते हैं अप्लाई। अप्लाई R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है उसको ले देता हूँ मैं इधर। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज 1BCD। R2 माइनस R1 0, x प्लस बी माइनस बी, x 0 0। चेक कर लेना आंसर क्या ये बन रहा है 0 0 0 x। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल की मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हो गया प्रूफ, यही तो मैं प्रूफ करना था। पार्ट 4 हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस AL प्लस BM प्लस CN इंटू AX प्लस BY प्लस KCZ। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं नहीं, ये तो बड़ा भयंकर सवाल आ गया भैया। अब क्या किया जाए, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं -1 की पावर i प्लस j, हाँ जी, इंटू डिटरमिनेंट। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कुछ और तरीका नहीं निकल रहा, इसको ऐड भी कर देंगे तो 0 प्लस सी माइनस बी प्लस एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो ए और वाई है, बी का तो नाम भी नहीं है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ए और जेड है। ठीक है, इस टाइप से ऐड करोगे, यहाँ पे सी बी एल है लेकिन यहाँ पे ए और एम है। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं डायरेक्ट। इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0, ये कॉलम डिलीट कर दो, ये रो डिलीट कर दो, बच्चा कौन 0 माइनस ए माइनस एम, ए 0 माइनस एन, वाई जेड 0। ठीक है जी, उसके बाद साइन क्या आएगा प्लस A11 A12 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का सी। ठीक है, अब इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो, बच्चा कौन C माइनस ए माइनस एम, C माइनस ए माइनस एम, फिर माइनस बी 0 माइनस एन, एक्स जेड 0। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इस रो को डिलीट करेंगे, तो बचेगा कौन C0 माइनस एम, C0 माइनस एम, फिर यहाँ से माइनस बी ए माइनस एन। ठीक है, फिर यहाँ से x y 0। ठीक है जी, अब लास्ट प्लस माइनस प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इसको डिलीट कर देंगे तो बचेगा कौन हमारे पास C0 माइनस ए, C0 माइनस ए माइनस बी ए 0 x y z। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप चेक कर लेने के बाद फिर से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तुम डिलीट करेंगे इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 ए वाई माइनस ए 0 जेड माइनस एम माइनस एन 0। ठीक है जी, फिर इसको डिलीट करेंगे तो बनेगा C माइनस ए एम माइनस एम माइनस बी 0 माइनस एन एक्स जेड 0। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे C0 माइनस एम माइनस बी ए माइनस एन एक्स वाई 0, फिर यहाँ से करेंगे C0 माइनस ए माइनस बी ए 0 एक्स वाई जेड। ठीक है, गलती अभी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जब बाद में देखेंगे तो बहुत दुख होगा भैया, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और लास्ट में फिर मिस्टेक मिलेगी तो अच्छा नहीं लगता ना, दिल दुखता है यार। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है 0 0 है तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी आंसर आएगा यहाँ से क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी,
तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ से इसको लिखने के लिए स्पेस चाहिएगा, कोई नहीं स्पेस बनाते हैं ऊपर, और जो ये नंबर है इसको लिख देता हूँ मैं कुछ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ AL प्लस BM प्लस CN AX प्लस BY प्लस CZ। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास हो चुकी है। ओके, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा हमारे पास 0। ठीक है जी, प्लस अब यहाँ से करेंगे इसको एक्सपेंड। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास कुछ बनता है C00, नहीं, हमारे पास यहाँ से कुछ नहीं बन रहा। वैसे भी देखो यहाँ से, वैसे ठीक है कोई नहीं, C टाइम प्लस का C हमारे पास है, हाँ जी, इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1। ठीक है, मैं सभी को एक्सपेंड अलोंग R1 कर देता हूँ। ठीक है, सभी में एक चीज़ लिखनी पड़ जाएगी हमें कॉमन। तो ये हमारे पास है जी, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये बनेगा C टाइम, ये डिलीट, ये 0, इस साइड जाएगा हमारे पास प्लस का NZ। ठीक है जी, फिर प्लस का A, ये डिलीट तो 0 प्लस का NX। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस तो माइनस का M, ये डिलीट तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का BZ। ठीक है जी, ओके, प्लस ये B एज इट इज। अब यहाँ से एक्सपेंड करेंगे इसको, C से करेंगे तो C टाइम ये डिलीट, ये 0, ये जाएगा प्लस के NY। यहाँ से करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस का M, ये डिलीट तो माइनस का BY माइनस का AX। ठीक है, प्लस L, और यहाँ पे C है। ठीक है जी, ये डिलीट तो बचेगा यहाँ से AZ। ठीक है, फिर 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस का A, ये डिलीट तो माइनस का BY माइनस का AX। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। हमने यहाँ पे किया क्या है, एक्सपेंडिंग along R1 all determinants on कहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड पे जितने भी डिटरमिनेंट थे हमने सभी को क्या कर दिया, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, इसको भी। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास अब क्या आने वाला है, अब हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास C, ये बनेगा हमारे पास CNZ। ठीक है जी, ANX प्लस के BMZ। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया, प्लस B CNY माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा तो सभी टर्म क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी BMY प्लस के AMX। ठीक है, प्लस के L टाइम CAZ, ये भी प्लस हो जाएगा सभी हमारे पास ABY प्लस के A²X। जिसका डर था वही चीज़ होने लग रही है, सभी टर्म हमारे पास सिंपल आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे A²X आ गया। चलो देखते हैं आंसर हमारे पास क्या बनता है। कुछ मिस्टेक हुई तो फिर ठीक कर लेंगे बाद में, वो मैं आपके लिए छोड़ दूँ, पे चिंता ना करो। ठीक है, तो यहाँ से इसकी करते हैं मल्टीप्लाई। हमें चाहिए AL प्लस BM प्लस CN AX प्लस BY प्लस के CZ, तो ये चीज़ कॉमन निकालनी चाहिए हमें यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, CBL, एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा हमारे पास A² LX प्लस AB LY प्लस ये बनेगा हमारे पास AL CZ प्लस, अब BM की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इससे बेटर मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ।
ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। देखते हैं, तो ये बनेगा सी स्क्वेयर एन जेड प्लस के सी ए एन एक्स प्लस बी सी एम जेड प्लस के बी सी एन वाई प्लस के बी स्क्वेयर एम वाई प्लस का ए बी एम एक्स प्लस का सी ए एल जेड प्लस का ए बी एल वाई प्लस का ए स्क्वेयर एल एक्स। ठीक है, ओके ओके ठीक है जी। तो हमें वैसा फॉर्म बनानी है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आएगा, तो यहाँ से ए एल चाहिए इसको। ठीक है, तो ए एल हमारे पास कहाँ कहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है? ए एल यहाँ पर हमारे पास और ए एल हमारे पास यहाँ पर है। ए एल यहाँ पर भी है, ए एल यहाँ पर भी है, ए एल यहाँ पर भी है। ठीक है जी, तो मैं वहाँ से लास्ट टर्म में से कॉमन निकाल लेता हूँ ए एल। ठीक है, देखो यहाँ पे ए एल चाहिए ना, ए एल मैंने कॉमन निकाल दिया। ए एल मेरे पास यहाँ पर है, ए एल यहाँ पर, ए एल यहाँ पर, यहाँ पे क्या बचेगा सी जेड प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ए एल कॉमन आ जाएगा तो बी वाई प्लस के यहाँ से ए एल कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ये एल एक्स, ए एल कॉमन आ जाएगा तो ए एक्स बचेगा, सॉरी। ठीक है, इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब एक फॉर्म बनती दिखाई दे रही है हमें। ठीक है जी, ओके। प्लस अब क्या कॉमन चाहिए? अब कॉमन चाहिए हमें बी एम। ठीक है, बी एम कॉमन चाहिए, मैं इसको ऊपर सीरीज कर देता हूँ, हम वैसे ही फॉर्म बना देंगे। अब बी एम चाहिए हमें। बी एम देखो, बी एम कहाँ पे है? बी एम एक तो हमारे पास यहाँ पे है, हाँ जी, बी एम हमारे पास यहाँ पर है, बी एम हमारे पास यहाँ पर है। तो बी एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास सी जेड प्लस बी एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा बी वाई प्लस बी एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। फॉर्म बन गए हमारे पास। प्लस अब बचा कौन? सी एन। तो सी एन कॉमन निकालेंगे तो टर्म हमारे पास बच गई 30, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास सी एन कॉमन आ जाएगा तो सी जेड प्लस के सी एन कॉमन आएगा तो ए एक्स प्लस के सी एन कॉमन आएगा तो बी वाई। ठीक है जी, बन गया हमारे पास। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसको फिर कॉमन निकाल लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये बचेगा हमारे पास ए एल प्लस बी एम प्लस के सी एन। ठीक है जी, यही तो हमें प्रूव करना था। हाँ जी, हो गया अपना क्वेश्चन प्रूव। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था। ठीक है, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया था, इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो कोई बात नहीं, हमने इसको सोल्व कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। फिफ्थ पार्ट हमारे पास, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस पार्ट का जो आंसर है वो क्या है? मिसप्रिंट है। ठीक है जी, या तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिसप्रिंट है या फिर इसका आंसर मिसप्रिंट है। ठीक है, जो स्टेटमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो हम निकालते हैं। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास है। तो ऑपरेशन यहाँ से क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ए मैं क्या करता हूँ? कॉमन निकाल लेता हूँ। हाँ जी, तो ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 बी एक्स बी बी सी सी एक्स सी 1 1 1 एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R2 माइनस के R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए टाइम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो एज इट इज 1 बी सी 1, सेकेंड रो के अंदर 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस बी, सी माइनस सी 0 1 माइनस 1 0। ठीक है जी, 1 माइनस 1 0 बी माइनस बी 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस का सी। ठीक है जी, x माइनस सी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 0 1 माइनस 1 0 बी माइनस बी 0 सी माइनस सी 0, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस के 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास बन गई एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा a टाइम x माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस 1। जो इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आता है वो आंसर ये आता है, ना कि ये। ठीक है, तो इसको आप आंसर को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, इसकी जगह पे आंसर हमारे पास ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, या तो इसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे इन्होंने a देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a आएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा
ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास 1a 1 - a बनेगा, इसको फिर एक ऑपरेशन और लगाएंगे तो हमारे पास फिर 0 बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी हमारे पास यहाँ पे सारा 1 1 1 होना चाहिए, राइट। बट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर ये आता है, ना कि ये, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। 6th पार्ट हमारे पास दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे चाहिए x³ और x + 10। तो यहाँ से देखो, इस साइड ऐड करेंगे तो x + 4 बनेगा, 10 तो नहीं बनता। इस साइड ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 तो x + 10 बनेगा। सेम यहाँ से 10 बनेगा, सेम यहाँ से 10, सेम यहाँ से 10। तो अप्लाई करते हैं C1 पे। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, अप्लाई C1 + C2 + C3 + C4। जितने हमारे पास कॉलम है उन सभी कॉलम्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे C1 के अंदर। तो डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ बनेगा x + 10 2 3 4, x + 10 2 + x 3 4, x + 10 2 3 + x 4, x + 10 2 3 4 + x। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब C1 के अंदर से x + 10 को कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये 1 1 1 2 3 4 2 + x 2 2 3 3 + x 3 4 4 4 + x। अब इसको सोल्व करना तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। 1 1 1 हमें दिखाई दे गया है, तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई R2 - R1 R3 - R1 R4 - R1, ठीक है। तो x + 10 1 2 3 4 1 - 1 0 2 + x - 2 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x। तो इसका आंसर x + 10, यहाँ से x³ आएगा, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। 7th पार्ट हमारे पास दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ये हमें शो करना है a + b + c इंटू a - b + c इंटू a² + b² + c² - का 2ac, ठीक है जी। ये हमें शो करना है, तो करते हैं शो। सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे a + 0 + c + b, यानी a + b + c, a + b + c, a + b + c, a + b + c। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रो के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई R1 + R2 + R3 + R4, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस a + b + c, a + b + c, a + b + c, a + b + c। और यहाँ पे हमारे पास 0 c b एज इट इज, a 0 c b a 0 c b a, ठीक है। अब फर्स्ट रो के अंदर से a + b + c को कॉमन निकाल देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1 0 c b, 1 a 0 c 1 b a 0 1 c b a, ये हमारे पास बन जाएगा। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या हम ऐसा बना सकते हैं a - b + c, a - b + c, यहाँ से करेंगे तो 0 a - b बनेगा, नहीं ये भी नहीं बन सकता हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C2 - C1 C3 - C1 और C4 - के C1, ठीक है। क्योंकि और तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम कैंसिल आउट कर सके और सब्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो करते हैं अप्लाई, ये आपने नोट कर लिया होगा। अप्लाई C2 - C1 C3 - C1 C4 - C1,
तो a प्लस बी प्लस सी बाहर एज इट इज, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 सी बी, ठीक है जी। तो सेकंड 1 माइनस 1 0, a माइनस 0 a, 0 माइनस सी और ये c माइनस बी। फिर 1 माइनस 1 0, b माइनस 0 0, b आ जाएगा a माइनस सी और यहाँ से 0 माइनस बी माइनस का b, ठीक है जी। फिर 0 c माइनस 0 c, b माइनस सी और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नाउ अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से हम जी। 1 0 सी बी, तो यहाँ से a माइनस बी प्लस सी बन सकता है कहीं। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसको ऐड कर दूँ, तो a प्लस सी माइनस बी। देखते हैं एक बार, a प्लस सी माइनस बी, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास b माइनस 2c और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a प्लस सी, तो ये बनेगा हमारे पास b माइनस a और माइनस का c, यानी ए सी कॉमन आ के माइनस का भी, ठीक है। फिर यहाँ से इसको देखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो a प्लस सी माइनस 2b, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का भी, a प्लस सी माइनस का भी, हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, C2 के ऊपर। अप्लाई C2 माइनस C3 प्लस C4, ठीक है जी। ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, 1 0 सी बी। अब सेकंड के ऊपर अप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, C2 और C4 को ऐड कर दो, C3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको ऐड करेंगे तो a प्लस सी, ये बनेगा माइनस का भी, तो a प्लस सी माइनस का भी, ठीक है जी। इसको ऐड करेंगे तो बनेगा b माइनस का 2c, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b माइनस 2c प्लस सी, तो माइनस का c माइनस का है, माइनस का c माइनस का है, ठीक है जी। इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास c प्लस a माइनस का 2b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का b बचेगा हमारे पास, ठीक है। बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज, फोर्थ कॉलम एज इट इज 0 सी बी माइनस सी ए माइनस बी, हाँ जी। अब यहाँ से मुझे बनानी है ऐसी फॉर्म a माइनस बी प्लस सी, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ 1 0 सी बी, इसके अंदर a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे, ठीक है जी, तो माइनस कॉमन निकलेगा बाहर तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस सी, ठीक है जी। फिर यहाँ से a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और थर्ड कॉलम एज इट इज 0 b a माइनस सी माइनस बी, 0 c b माइनस सी a माइनस बी। अब यहाँ से सेकंड कॉलम के अंदर से हम a माइनस बी प्लस सी कॉमन निकाल देंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा यहाँ से 1 0 सी बी, 1 0 सी बी, और यहाँ से बचेगा 0 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। उसके बाद बचेगा 0 b a माइनस सी माइनस का b, ठीक है, 0 c b माइनस का c और a माइनस का b, हाँ जी। इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद हमें ये बनाना और रह गया, ठीक है जी। तो इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं, बट उससे पहले सोच रहे हैं कुछ और ऑपरेशन अप्लाई कर दें यहाँ से, ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। इसमें से इसको माइनस करूँ मैं तो मेरे पास ये 0 बन जाएगा, बट ये मेरे पास 2b हो जाएगा, और ये मेरे पास b नहीं, यहाँ से तो कुछ इसको ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। इसको करेंगे a माइनस सी प्लस बी, ये c बनेगा, ये b माइनस का c और
ऐड करेंगे तो सी 20 बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई R3 प्लस R2, R3 पे अप्लाई करते हैं R3 प्लस R2, ठीक है जी। फिर मैं इसको भी 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, इसमें अप्लाई करता हूँ R4 माइनस के R2, ठीक है, R4 माइनस R2, ओके। तो अप्लाई करते ऑपरेशन, तो हमारे पास ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0 0, सेकेंड रो के अंदर एज इट इज 0 1 B C, थर्ड रो के अंदर C यहाँ पे ऐड करना है R3 प्लस R2, तो C प्लस 0 C, माइनस 1 प्लस 1 0, A माइनस सी प्लस बी, यानी A प्लस बी माइनस सी, ठीक है जी। इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास B, ठीक है। फिर ऑपरेशन दूसरा R4 पे R4 माइनस R2, B माइनस 0 B, 1 माइनस 1 0, माइनस B माइनस B माइनस का 2B, A माइनस B माइनस का C, ये हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारे लिए एक्सपेंड करना आसान हो गया, ठीक है जी। एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग R1, राइट। मैं सोच रहा हूँ कुछ और 0 बन जाए तो, लेकिन और तो 0 यहाँ पे नहीं बनने वाली, कोई बात नहीं, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी है, तो एज इट इज R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 है, 1 आएगा, और रह जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1BC 0 0 A प्लस बी माइनस सी, ठीक है जी, B, और हमारे पास माइनस का 2B, ये है A माइनस बी माइनस सी, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A प्लस बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2B स्क्वेयर। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सपेंडिंग, बिकॉज एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। उस डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड किया अलोंग R1, फिर ये डिटरमिनेंट बना हमारे पास, इसको एक्सपेंड किया हमने C1 के, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, अंदर हमारे पास यहां से कुछ बन सकता है, नहीं, इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी हमें। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, A की मल्टीप्लाई A के साथ A स्क्वेयर माइनस AB माइनस का AC प्लस AB माइनस B स्क्वेयर माइनस का BC माइनस का CA माइनस माइनस प्लस का BC और माइनस माइनस प्लस का C स्क्वेयर और प्लस का 2B स्क्वेयर, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, ठीक है जी। A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको लिख देते हैं अलग, A स्क्वेयर, यहाँ से माइनस बी स्क्वेयर है प्लस 2B स्क्वेयर है, तो ये बनेगा B स्क्वेयर, फिर प्लस का C स्क्वेयर, ठीक है जी। ये काम हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस AB प्लस AB, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास, माइनस BC प्लस BC कैंसिल आउट, तो माइनस AC, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारे इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। 8th पार्ट हमारे पास, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस बी का होल पावर 4। ये चीज़ हमें बनानी है, तो यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास A, यहाँ पे B, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ओके जी, एक सेकंड देना मुझे,
सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी है, ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बी दिया हुआ स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ ये हमारे पास है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है जी। सबसे पहले लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, अप्लाई R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, फर्स्ट रो एज इट इज ए बी बी बी, ठीक है जी। ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से ए माइनस ए 0, ए माइनस बी, बी माइनस बी 0, ए माइनस बी, ठीक है। बी माइनस ए, बी माइनस बी 0, बी माइनस बी 0, ए माइनस बी, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बी माइनस ए है तो इसको लिख सकते हैं माइनस का ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ। तो ए माइनस बी हमारे पास एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, 3 निकलेंगे पावर, तो 3 पावर हो जाएगी, ठीक है। अब बचेगा क्या, ए बी 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 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ बचेगा -1 0 0 1। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और चाहिए जी बस, ठीक है, और नेगेटिव साइन से बाहर। तो वो कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे एक फॉर्म बना पाए लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल, तो हमारा काम आसान हो सकता है, बट उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ गया, ठीक है। अगर फॉर्म बन भी जाती है तो यहाँ 0 0 है तो फिर 0 हो जाएगा आंसर इसका, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे, -1 1, ए माइनस बी बी बी, ओके। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ C2 C3 C4 पे, तो हमारा काम हो सकता है कुछ। C2 C3 C4 पे अप्लाई करेंगे तो B माइनस से B माइनस से B माइनस से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास A रहेगा और यहाँ से 1 बनेगा, वह 1 बनेगा 1 1, तो वहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमें A माइनस बी और चाहिए, या तो मैं एक काम करूँ यहाँ पे A माइनस बी करूँ, इस पर अप्लाई R1 माइनस R2, तो मेरे पास यहाँ पे फिर 1 है, तो यहाँ पे फिर -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, A माइनस बी -1, उससे भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ ऐसा बनाते हैं कि हमारा डिटरमिनेंट भी सोल्व हो जाए और काम भी हो जाए। तो इसको B माइनस बी 0 1 -1 0, और यहाँ से यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोशिश करते हैं बनाने की। मैं यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकता हूँ R3 पे, R3 पे ये 1 -1 0 बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से ये भी 1 -1 0 बन जाएगा। करते अप्लाई R3 पे और R4 पे, अप्लाई R3 माइनस R2, R4 माइनस R2, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A माइनस बी की क्यूब। तो यहाँ से फर्स्ट रो एज इट इज A B B B, सेकेंड रो एज इट इज 0 0 1 1, थर्ड रो हमारे पास 0 1 -0 1 0 -1 -1, ठीक है जी। और ये हमारे पास 1 -1 0, फिर -1 0 -0 0 0 -1 -1 1 -1 0, ये हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ से ऐसा करने के बाद भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, ऐसा कुछ, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ हमें सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएंगे, 1 -1 0 बन जाएगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्म बन के नहीं आ रही, तो इसको करते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंडिंग अलोंग यहाँ पे कर लेते हैं, अब मेरे पास क्या मैक्सिमम जीरोज हैं, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग दिस, हमारे पास C1, ठीक है जी, ओके।
C1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा a माइनस बी की क्यूब, यहाँ पर a आएगा, ये डिलीट तो बन जाएगा 0 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है जी। फिर यहाँ से करेंगे प्लस माइनस तो ये बन जाएगा +1, इसको डिलीट तो बचेगा b और ये बनेगा 0 1 1 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, बाकी टर्म सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 1 0 0 1, इसमें एक्सपेंड करेंगे अलोंग R3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हो जाए, यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसके अंदर हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग, मैं इसको यहाँ से b कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, कोई नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे पास a माइनस बी की क्यूब। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट ये a माइनस बी है, ये कंप्लीट के बाहर है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा a और ये आएगा, एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग R3 करेंगे यहाँ पे तो ये 1, ये डिलीट ये 0, ये बनेगा -1। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, प्लस अब यहाँ पे 1 है, इसको b यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग, इसको मैं C3 कर देता हूँ। ठीक है, दोनों हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो 1 हमारे पास आएगा, ये डिलीट तो बचेगा b माइनस बी 0, फिर आएगा 0 माइनस हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ से हमारे पास आएगा ये डिलीट तो बनेगा यहाँ से b। ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या किया, बिकॉज एक्सपेंडिंग अलोंग R3 बोथ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमने दोनों डिटर्मिनेंट को R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा a माइनस बी की क्यूब माइनस a, ये 0 प्लस का b, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी और माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस के a माइनस बी की होल पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 9 हमारे पास a क्यूब 3a स्क्वायर 3a1 a स्क्वायर प्लस 2a 2a प्लस 1 a 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 1 1 1, इस डिटरमिनेंट को हमें शो करना है इसके इक्वल। ठीक है जी, तो हम यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, a स्क्वायर माइनस a क्यूब करेंगे तो हमारे पास a माइनस 1 बनने के चांस है, यहाँ से भी माइनस 1 बनने के चांस है, यहाँ से भी। तो अप्लाई करते हैं R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज a क्यूब 3a स्क्वायर 3a1, तो a स्क्वायर माइनस a क्यूब a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है जी, 2a में से 3a माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का a प्लस का 1, यानी 1 माइनस का a, 1 माइनस 1 0। अब a माइनस a क्यूब 2a प्लस 1 और 3a स्क्वायर, तो 2a प्लस 1 माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है जी, और a प्लस 2 3a, तो ये बनेगा a 2 माइनस 2a माइनस 2a प्लस 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस a क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर 1 माइनस 3a 1 माइनस 1 0, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। ओके, लेकिन यहाँ से हमारे पास कुछ बनने वाला तो नहीं है। तुम क्या करते हैं, जो ऑपरेशन है ऑपरेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, R2 माइनस R1 के बजाय R3 माइनस R2 कर लेते हैं और R4 माइनस
R3 कर लेते हैं, ठीक है। देखते फिर वहाँ से क्या बनता है। R2 तो हो गया हमारे पास, R3 माइनस R2 करते हैं, a माइनस ए स्क्वेयर, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 1 माइनस ए स्क्वेयर, a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस 2a माइनस का a, 2 माइनस का 1, 1 माइनस का a, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस a, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2a, 1 से 2, तो माइनस का यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, माइनस के 1 और माइनस का है, यानी a प्लस 1 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कुछ बन रहा है, राइट। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको a क्यूब 3a स्क्वेयर 3a1, इसको लिखेंगे a स्क्वेयर, तो आ जाएगा 1 माइनस a, इसको लिखेंगे 2a, यह आ जाएगा 1 माइनस a, यह आ जाएगा 1 माइनस a, यह आ जाएगा 0, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस a, यहाँ से 1 माइनस a 1 प्लस a, यहाँ से 1 माइनस a 0, 1 माइनस a माइनस 2a माइनस a प्लस 1 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a माइनस 1 कॉमन आ रखा है यहाँ से, तो कॉमन निकाल लेते हैं। हमें चाहिए a माइनस 1, तो a माइनस 1 उसका स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा, हमारे पास a माइनस 1। तो फर्स्ट एज इट इज a क्यूब 3a स्क्वायर 3a1, और यहाँ से 1 माइनस a कॉमन निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है a माइनस 1, ठीक है जी। तो यहाँ से हम a माइनस 1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन, बाकी उसको देख लेंगे, वो हमारे पास सेम ही बनने वाला है, ठीक है। a माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, ये बचेगा 2a1 0, यहाँ से a बचेगा 1 प्लस a बचेगा 1 0, यहाँ से 1 माइनस एज इट इज माइनस 2a माइनस a प्लस 1 0, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी। ये आपने नोट कर लिया वो साथ साथ। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें चाहिए a माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए और a स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, दिस, तो यहाँ से R3 पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं, R3 माइनस R2। क्या कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, ऐड करूँगा तो 1, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस a, और यहाँ से a बनेगा हमारे पास, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर, नहीं, यहाँ से माइनस करें तो 1 माइनस 2a, और एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, R4 प्लस R3, ठीक है। इसमें प्लस कर देता हूँ, इसमें माइनस, तो ये हमारे पास 1 माइनस a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट रो है तो एज इट इज a क्यूब 3a स्क्वायर 3a1 a स्क्वायर 2a1 0, और ये बनेगा हमारे पास a माइनस ए स्क्वेयर, 1 प्लस a माइनस 2a, तो 1 माइनस का a, और यहाँ से 1 माइनस 1 0 0, और R4 प्लस R3 है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 2a प्लस a, तो ये बनेगा 1 माइनस a, ठीक है। माइनस से 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a बचेगा प्लस 0, ओके जी। तो यहाँ से 1 माइनस a फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस a की क्यूब, अंदर बचेगा a क्यूब 3a स्क्वेयर 3a1 a स्क्वेयर 2a1 0, यहाँ से a इंटू 1 माइनस a लिख सकते हैं इसको, तो ये बनेगा a 1 0 0 1 1 माइनस a 0, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और बना सकते हैं, 3a स्क्वेयर 3a स्क्वेयर 1 माइनस a, इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस a, इसको करेंगे तो
1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए बचेगा, यहाँ से माइनस ए बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस ए बन रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं बन रहा है ऐसा। कोशिश करते कोई जीरो बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। R4 माइनस R2 कर दूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या बनता है। अप्लाई R4 माइनस R2, बाहर है 1 माइनस ए की होल क्यूब, अंदर ए क्यूब 3a स्क्वेयर 3a 1, ये बनेगा ए स्क्वेयर एज इट इज 2 एज इट इज 1 0, थर्ड रो एज इट इज a 1 0 0, और फोर्थ रो के अंदर हमने किया है R4 माइनस R2, तो ये बनेगा 1 माइनस R स्क्वेयर, 1 माइनस a माइनस 2a, तो 1 माइनस का 3a, ओके, माइनस a माइनस 1 माइनस a माइनस 1 0। यहाँ से तो हमारे पास ये बन गया, और इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा। 1 प्लस ए स्क्वेयर, अगर इसको प्लस करते हैं तो बनेगा 1 प्लस ए, 1 माइनस ए, नहीं, हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो आप इसे इसको इरेज कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको करते हैं एक्सपेंड। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C4 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस ए की होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास ये डिलीट डिटरमिनेंट बचेगा ए स्क्वेयर 2a1 a 1 0 1 1 माइनस ए माइनस ए, ठीक है, ओके जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ए स्क्वेयर 2a1 a 1 0 1 1 माइनस ए माइनस ए, ओके जी, ये डिलीट, ठीक है। देखते हैं यहाँ से हमारा आंसर क्या बनता है। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम यहाँ से, या फिर प्रॉपर्टी लगाएं तो नहीं, तो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, ठीक है, तो 1 माइनस ए की होल क्यूब, C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास 1, ये डिलीट, तो a इंटू 1 माइनस ए, तो ये बनेगा a माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, ओके, फिर जीरो पर करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का a, ये डिलीट, तो a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, 1 माइनस ए की क्यूब, ये बना हमारे पास a माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 माइनस ए क्यूब प्लस, यानी यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर माइनस का a स्क्वेयर, तो ये माइनस का ए, तो प्लस का a क्यूब बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बना हमारे पास a क्यूब प्लस a माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 माइनस ए की क्यूब, इसको लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस 1 प्लस a माइनस ए स्क्वेयर, हाँ जी, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, a क्यूब माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ से a माइनस 1, यहाँ से a माइनस 1, यहाँ से हमारे पास आएगा a माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1 प्लस a, ये हमारे पास बनेगा प्लस, यहाँ से हमारे पास आएगा a कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस का a, ठीक है, तो 1 माइनस ए यहाँ पे, 1 माइनस ए यहाँ पे, 1 माइनस ए यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस ए की पावर 4, ठीक है, हमें कॉमन निकाला 1 माइनस ए, तो ये a माइनस 1 है, तो ये बचेगा माइनस का, तो माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 माइनस का ए, और यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस का ए, ठीक है, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी, और यहाँ से बचेगा हमारे पास, ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अरे 1 माइनस ए की पावर 4 माइनस बाहर आएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस 1, ये बना हमारे पास, ठीक है जी, 1 माइनस ए उसकी पावर 4, मैं इसको 4 लिखने के बजाय पहले इसको 3 से लिख के सोल्व करता हूँ कि माइनस साइन में एडजस्ट भी तो करना है, ठीक है,
इस माइनस को एडजस्ट भी करेंगे तो हमारे पास बाहर 1 माइनस ए की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया 1 माइनस ए, ठीक है जी। 1 माइनस ए कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस दिस, माइनस कॉमन निकाला है तो ये टर्म माइनस बनेगी, ये भी माइनस बन जाएगी, ये भी हमारे पास माइनस बन जाएगी। हमने यहाँ से 1 माइनस का कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे ए माइनस 1 है तो नेगेटिव प्लस 1 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और बच रहा है, जब हमारे पास कुछ और बना था, ये तो माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2a बन जाएगा, तब हमारे पास आंसर कैसे आ गया था। एक सेकंड, देखो दिमाग कहाँ पे गया हुआ है, ठीक ही तो है। तो 1 माइनस ए की क्यूब, ठीक है। हमने यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए। यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे प्लस ए बचेगा ना, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का बनेगा a माइनस 1 की क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास अंदर की बात है, तो 1 माइनस ए, और ये हमारे पास बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ, एक माइनस ए माइनस 1 की 3, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, एक माइनस फिर में यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक माइनस से प्लस बन जाएगा, माइनस हमारे पास है तो बाहर बचेगा ये a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, तो नेगेटिव ऑफ a माइनस 1 की क्यूब और ये 1 की 4 सॉरी, और a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव बनता है, नेगेटिव ऑफ a माइनस 1 की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। इसको अब एक बार चेक कर लें थोड़ा सा कि प्लस माइनस की मिस्टेक कहाँ पे हुई है, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक हुई है तो हमारा नेगेटिव साइन आया, या मैं चेक कर लेता हूँ कोई स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव नहीं, आंसर नहीं, आंसर तो हमारे पास सही आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे नेगेटिव आया हुआ है। आप एक बार जो हमने क्वेश्चन किया है वहाँ पे थोड़ा सा एक साइन की मिस्टेक है कहीं पे प्लस माइनस की, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है जी। उसको आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हमारे 29 क्वेश्चन के 9 पार्ट तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।